स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपके क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज आपको किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्व, एच एलिमेंट्स, प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज यानी प्रति 100 भाग में उपस्थित पदार्थ या तत्व की मात्रा प्रतिशत मात्रा कहलाती है, परसेंटेज कहलाता है। यानी द अमाउंट ऑफ कांस्टेंट इन 100 पार्ट ऑफ मास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज, प्रतिशत मात्रा। अब इसके लिए आपको यहाँ पर, चूंकि इसको इसलिए थोड़ा सा डिटेल लेना जरूरी है कि इसमें कंपटीशन क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं इस तरह से, इसलिए इसको हमें डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी विधियां आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, एक एक नियम से निकाल सकते हैं, जो कि इसलिए आप लगा निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको एकदम सरल तरीका बता रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख लो और बड़े आसानी से, चाहे वो कोई भी कंपाउंड होगा, किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल से जितने भी कंपोज एलिमेंट्स हैं, उन सभी की प्रतिशत मात्रा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लें। यहां पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इक्वल परसेंटेज n इंटू AW अपॉन MW इंटू 100। ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है। यहां पर जहां n बराबर नंबर ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व की परमाणुकता, कितने तत्व हैं, उस तत्व की कितनी परमाणुकता उस यौगिक के मॉलिक्यूल्स में है। AW इक्वल उस तत्व का एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, उस तत्व का परमाणु मान। ये अपने को ध्यान में रखना है, अथवा उस इक्वेशन में, उस सवाल में दिया भी रह सकता है, बट अपने को कुछ चीजें ध्यान में रखना है। MW बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, उस यौगिक के अणु का आणविक द्रव्यमान। अब यदि इतनी चीजें हमें मालूम है तो बड़े आराम से किसी भी, कोई भी यौगिक दिया हुआ है, उसमें उपस्थित तत्वों के प्रतिशत मात्राएं यदि ज्ञात करने के लिए आता है तो बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि एक हम उदाहरण लेते हैं MgSO4 में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यहां पर सबसे पहले हमें इस MgSO4 का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना होगा, यानी MW। तो यहां पर MW हमें निकालना है। Mg मैग्नीशियम यानी 24, इनको ध्यान में रखना है। S यानी 32 प्लस O4 यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है,
4 है, तो 16 इंटू 4 इक्वल 64 इक्वल 120। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब यहां पर इसको फार्मूले में अपने को रखना है। परसेंटेज सबसे पहले हम mg का निकालें, तो mg का प्रतिशत बराबर परसेंटेज बराबर mg की यहां पर एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है। तो हमने यहां पर n के स्थान पे 1 रख लिया, क्योंकि जो परसेंटेज का फार्मूला भी हमने बताया n इंटू AW अपान MW इंटू 100, ये हमने फार्मूला आपको बताया है, ये ध्यान रखना है। हमने यहाँ n कितना है, इसकी परमाणुकता इस अणु में, इस मॉलिक्यूल्स में 1 है, 1 है, तो यहां पर हमने n के स्थान पे 1 रख लिया इंटू AW, इसी का, इस एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट कितना है, अपने को मालूम है 24, अपान इसका MW हमने निकाला हुआ कितना, 120, तो यहां पर 120 रखा इंटू ये 100 इक्वल। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा टोटल, 1 इंटू 24 इंटू 100 अपान 120, कितना आ रहा है, 120 निकालोगे यानी 20% एव, तो यहां पर 20% आ गया, ये mg। बिल्कुल इसी तरह से अब आप यदि s को देखो तो यहां पर s बराबर परसेंटेज, s कितना है यहां पर 1 है, सिंगल है, यानी n का मान 1 यहां भी इंटू s का एटॉमिक वेट कितना है 32, MW कितना हुआ 120 इंटू ये 100 इक्वल। इनको आप कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, लगभग 26.66 या 67 के एवं, जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर O, तीसरे नंबर में O आता है, इसकी निकालना है, इस फॉर्मूले में आप रखिए, तो O का परसेंटेज O इक्वल, यहां पर n कितना है 4, इसकी एटॉमिसिटी 4 है, 4 परमाणु, तो यहां पर n के स्थान में आपने 4 रखा इंटू इसका एटॉमिक वेट कितना है 16 बटे यानी अपॉन 120 इंटू 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 53.33 या 34% जो भी आप लगाएंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा जितना। अब इसको यदि आप एवरेज टोटल करो तो ये 100% आएगा। इस तरह से इस फार्मूले में प्रत्येक each elements are composed by percentage 20, 26.67 and 53.33%। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम ले रहे हैं C2H5OH, ये एक यौगिक का अणु, इसमें प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करना है। बस हम वही फार्मूला यहां पर लेंगे, यानी N इंटू AW अपान MW इंटू 100, ये हमारा फार्मूला। बिल्कुल इसको आप हमेशा ध्यान रखें। N मालूम है, AW मालूम है क्या है, MW मालूम क्या है।
अब इसका सबसे पहले हम MW निकाल लेंगे, इसको निकालना है सबसे पहले इस यौगिक के एक अणु का। तो यहाँ पर C देखो, C यानी परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो 2 है तो 12 into 2 equal 24। H एटॉमिक वेट 1 होता है तो 1 into 5 और 1 6 हो गया, 6 equal 6। O 1 है और इसका एटॉमिक वेट 16 होता है तो 16 into 1 equal 16 equal 6 6 12 4 16 और 2 1 3 1 4 यानी 46। ये आपका MW आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। बस अब आप अलग अलग एलिमेंट्स के लिए प्रतिशत मात्राएं आपको निकालना है, बड़े सरलता से इस फार्मूले में रखते चले जाओ। जैसे हमें निकालना है अभी पहले C का, तो यहाँ पर C की एटॉमिसिटी कितनी है 2 है, तो यहाँ पर N में यानी C बराबर परसेंटेज ऑफ C इक्वल N का मान कितना है 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया N2। अब कार्बन का एटॉमिक वेट मालूम है 12 बड़ा होता है पर बटे इसका टोटल MW कितना है 46, ये हमने 46 रख दिया N2 100, ये हमने सभी फार्मूले में रख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर कितना है लगभग 52.174 के आसपास आएगा, है ना, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड है हमें H का निकालना है, तो H 5 + 1 यानी 6, N का मान कितना है 6 है, तो परसेंटेज ऑफ H इक्वल 5 + 1 यानी 6 इसकी एटॉमिसिटी है, परमाणुकता है, तो यहां पर N के स्थान में कितना लिया 6 और H का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। अब इसमें MW कितना है यानी AW 1 है, MW कितना है हमें निकाला हुआ है 46 into 100। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13.043 के आसपास आता है, 043 के आसपास आता है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर इसकी एटॉमिसिटी यानी N का मान कितना है, सिर्फ सिंगल है, बस आप यहां पर 1। आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, 16 रख दिए। इसके बाद इसका MW कितना है 46 आपने रखिया और into 100, इसको आप कैलकुलेट करें तो लगभग 34.783 के आसपास 783 के आसपास आता है। यदि यहां पर इसको आप टोटल करें तो ये 100 होना चाहिए और लगभग है भी, आप इसको टोटल करके भी देख सकते हैं। यदि टोटल 100 नहीं आता है तो इसके और आगे जो भी अंक आएंगे उसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो 100 कंफर्म आएगा। इस तरह से यहां पर ये 100% में इसके टोटल कार्बन के 52.174% है, H 13.043% है, ऑक्सीजन 34.783% होगा। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स लेकर के इसको समझ सकते हैं। यदि चाहे तो आप इसको और भी आगे कैलकुलेट करें। अब तो यहाँ पर
ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की भी जरूरत नहीं है, आपको अभ्यास करना, ये अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास मांगता है। तो इस तरह से आज हम केवल आपको परसेंटेज कैसे निकालें, किसी भी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अलग अलग परसेंटेज, प्रतिशत मात्राएं कैसे निकाली जा सकती है, हमने आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है। जैसा भी आपको समझ में आए, यदि आपको ये अच्छा लगता है ट्रिक तो आप हमको कमेंट्स जरूर करिए, अन्यथा हम अब दूसरी ट्रिक भी बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।